ज्वेलर्स व्यवसायी का सोना चोरी करने वाले कथित पत्रकार और उनके साथी को पचपेड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बताया है कि फेरी लगाकर सोने चांदी के जेवर बेचने वाले शंकर साहू अपनी मां कमलाबाई साहू के साथ करीब 12 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण लेकर पचपेड़ी बेचने आया था। यहां उनके परिचित विजय सूर्यवंशी और कथित पत्रकार रूपचंद्र राय के साथ मिलकर 12 लाख के आभूषण को ठिकाने लगा दिया। पचपेड़ी पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से चोरी की गई सोने चांदी के आभूषण भी जब्त कर लिए गए हैं। कथित पत्रकार ने चोरी किए गए आभूषण को अपने ससुराल में छुपा कर रख दिया था। कथित पत्रकार अपना छत्तीसगढ़ नाम से पोर्टल चलाता था। विजय कुमार जो सूर्यवंशी है, इसके घर पे आया घोड़ाडीह में बेचने के लिए बुलाया था। ये लोग हमेशा ले खरीदते रहते हैं। तो इसने चांदी और सोना दिखाया और इसी बीच इसका 200 ग्राम का ये जो ज्वेलरी है वो गायब हो गया। तो जब वो व्यक्ति चला गया तो उसके बाद उसको याद आया कि जो मेरा ज्वेलरी वाला डब्बा है वो छूट गया है। वो इनके पास वापस आया और बोला कि मेरा ज्वेलरी छूट गया, उसको दे दो। तो ये बोला कि नहीं, या तो कुछ छूटा ही नहीं। फिर काफ़ी देर तक कल शाम को ये सूचना आई थी। उसके बाद पुलिस को इन्होंने सूचना दी। जब थाने से वहाँ टीम गई और ये एडिशनल एसपी भी उसको देख रहे थे, राहुल। वहाँ जाने के बाद उनको पता चला कि उनको डाउट हो गया कि नहीं, ये आदमी सही बोल रहा है, लेके आया था, यही कुछ गड़बड़ है, कुछ उसने ऐसा बोला। तो पता चला कि ये जो इसने जब 200 ग्राम का उसका छूट गया था, 12 लाख की संपत्ति है, उसके मन में फिर ये लालच आ गया। उसने इस रूपचंद्र राय को कॉल किया, इसका दोस्त है, कि अभी पुलिस वाले भी पूछ रहे हैं और ये मेरे पास है, क्या करें। तो इसने बोला कि देना मत, इसको ऐसा करते हैं कि हम लोग मैं इसको छिपवा देता हूँ। अपनी ससुराल को सोना चांदी बेचने आया था। जब चांदी वो बेच रहा था तो इसी बीच उसका 200 ग्राम का सोने का जो एक डिब्बा है जिसकी कीमत 12 लाख रुपए, वो अचानक गायब हो गया था। उसने सामने वाले व्यक्ति पे संदेह किया था। वो जब इसमें जांच की गई तो पाया गया कि सामने जो व्यक्ति है विजय कुमार सूर्यवंशी, उसने उस सोने के डब्बे को गायब कर दिया था। और एक अन्य साथी जो उसका रूपचंद्र राय, जो एक वेब पोर्टल का अपने को संवाददाता भी बताता है, उसके साथ मिलकर के ये पूरी चोरी उन्होंने की थी, जिसमें एक मामला 379-34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोनों आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और इसमें रिकवरी भी 12 लाख के जो ज्वेलरी है उसकी नाम के एक व्यक्ति ने 1 तारीख को एक FIR दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि इसमें ज़मीन बेचने के बाद उसको 95,000 रुपये मिले थे और कुछ अन्य सामान वो चोरी हो गया था। उसमें पुलिस टीम लगी हुई थी। कुछ समय बाद ही जो चोरी हुए अन्य सामान को मिल गए थे। 95,000 रुपये जो गायब था वो भी कल उसी जगह उसके घर के पास एक जंगल वाली जगह में फेंका हुआ था, जिसको रिकवर किया गया है। इसमें घर के ही जो लोग शामिल प्रतीक हो रहे हैं, उनको उनसे पूछताछ की जा रही है। जल्दी ही उनको संलिप्तता पाए जाने को सभी एक ही है। जगह जगह फेरी लगा के आते ना, दुकानदारों को बेचते हैं। तो वो मामला है पचपेड़ी थाने का। FIR दर्ज की गई थी। 3 लाख का लोन सैंक्शन हुआ था। उसके बाद लगभग 38 लाख रुपए उसने बैंक के 2 अन्य कर्मियों की सहायता से विड्रॉ कर लिया, जिसमें एक फ्रॉड का मामला दर्ज किया गया। इसमें पाया गया कि बैंक के कर्मचारियों की भी गलती थी और मिलीभगत थी। साथ ही साथ एक अन्य मामला जो कल मोक्का थाने में 420 का कायम किया गया है, जिसमें एक जमीन बंधक होने के बावजूद बैंक में उसको कई लोगों को बेचा गया था। इसमें भी बैंक कर्मचारियों की जो जानकारी, जो लोन की जानकारी है, वो जमीन के जो कागजात है उस पर दर्ज नहीं थी। तो बैंक कर्मचारियों की भी कई बार हम लोग लापरवाहियां पा रहे हैं, जिसमें कुछ में संलिप्तता भी दिख रही है, जिनको भी हम लोग आरोपी बना के कार्रवाइयाँ करेंगे।